हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 2 पर और यूनिट रहेगा हमारा 1.1। ठीक है, यूनिट 1.1 पेपर 2 में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास क्या है और उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जो वृद्धि और विकास पे आधारित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों वृद्धि और विकास के सिद्धांत से पहले हम देख सकते हैं कि वृद्धि क्या है या विकास क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों वृद्धि देखिए यानी कि ग्रोथ। वृद्धि क्या है? आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि या किसी जीव व्यक्ति के मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन। मात्रात्मक मतलब है जिसको मात्रात्मक एक मात्रा निश्चित हो या जिसको मापा जा सके। जैसे कह रहे हैं आकार और लंबाई यानी कि किसी व्यक्ति का कद, उसका आकार का मतलब है कि वो लंबा है या नाटा है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी हाइट है। ठीक है, और वजन में वृद्धि होना यानी कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति के आकार, लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, और वजन में यानी कि उसका भार में वृद्धि होना। ठीक है, या किसी जीव व्यक्ति के मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन होना। एक तरीके से हम कह सकते हैं वृद्धि क्या है? वृद्धि शारीरिक रूप से आकार और लंबाई और ऊंचाई और वजन में वृद्धि होना वृद्धि कहलाती है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के उदाहरण के लिए कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति बहुत पतला था, ठीक है, और हाइट भी उसकी कम थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसकी हाइट बहुत बढ़ गई है। ठीक है ना, मोटा हो गया है तो भार भी बढ़ गया, मतलब वजन बढ़ गया, उसका लंबाई भी बढ़ गई और उसके साथ में उसका आकार भी बढ़ गया। तो वह क्या हुआ, उसमें वृद्धि हो गई शारीरिक रूप से। आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि या किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों विकास क्या है? ठीक है, विकास क्या है? विकास का संबंध विकास के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय स्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं विकास का संबंध, यानी कि विकास का संबंध किसका है? विकास के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से है। यानी कि विकास का संबंध व्यवहार के उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय यानी कि हमारे वातावरण की स्थिति के परिणाम स्वरूप होते हैं। परिणाम स्वरूप होते हैं कि उस वातावरण में जो परिणाम है वो किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है। जैसे कि हम कह सकते हैं व्यवहार में हम कह सकते हैं हमारा संज्ञानात्मक विकास आ गया, सामाजिक विकास आ गया, ठीक है, भाषा विकास आ गया। ये सारे हमारे विकास के क्षेत्र हैं जो वातावरण की स्थिति में परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या है? इसी के आधार पर कुछ निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं। जैसे पहला सिद्धांत कह रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, फिर कह रहे हैं क्रम में एक रूपता का सिद्धांत और भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत। यानी कि ये सिद्धांत हमें बताएंगे किसी व्यक्ति में विकास कैसे होता है। ठीक है, व्यक्ति किस तरीके से अपनी क्रियाओं को सीखता है या किस आधार पर व्यक्ति में विकास होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कह रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि हम सभी जानते हैं विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर में चलती रहती है। यानी कि बच्चा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि उसमें विकास होता रहता है। विकास कभी खत्म नहीं होता। जब से बच्चा गर्भावस्था में, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के विकास होते रहते हैं। तो विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, और विकास के साथ साथ जैसे वो सीखता रहता है उसमें विकास होते रहते हैं। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन भर तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी भी स्थिति में, अवस्था में, ठीक है, वातावरण में उसमें विकास होता रहता है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन
होता रहता है। तो विकास क्या है, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होता है या खत्म नहीं होता है या अंत नहीं होता है उसका, ठीक है। दूसरा सिद्धांत कहता है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी व्यक्ति में विकास की दर अलग होगी, किसी का तीव्र होता है, किसी का कम होता है, ठीक है ना, धीमा होता है, और किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत समय बाद होता है, ठीक है। तो उसमें क्या व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि हम अगर एग्जांपल के लिए बोले व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जैसे कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, यानी कि हर व्यक्ति जिस तरीके से हर व्यक्ति देखने में हो गया, आकार में हो गया, लंबाई में हो गया, सूरत में हो गया, ठीक है, क्या है, अलग है वो, ठीक है। हम हर कोई भी व्यक्ति एक समान बुद्धि वाला नहीं है। ऐसे ही सेम विकास क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं होता, ठीक है। किसी का मानसिक विकास अच्छा होता है, किसी का सामाजिक विकास अच्छा होता है, किसी का भावनात्मक विकास अच्छा होता है, ठीक है, किसी का भाषा विकास अच्छा होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है वह क्या है, अलग अलग रूप में होता है, ठीक है। तीसरा कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे में पहले जो विकास होते हैं सभी विकास सामान्य रूप से होते हैं, उसके बाद विशिष्ट रूप से होता है, विकसित होता है वो। जैसे सामान्य रूप से अगर हम बात करें, जैसे हम कोई भी क्रिया सीखते हैं पहले सामान्य रूप से सीखते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी चीज को पहले सरल तरीके से सीखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम सामान्य मुंह से क्या कराते हैं, सबसे पहले हम इस पर ट्रेसिंग करना सिखाते हैं, ऐसे, तो क्या है, सामान्य विकास हो रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डॉट पे करना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, यहाँ से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो क्या करता है, कॉपी करना शुरू कर देता है, यानी कि पहले सामान्य विकास था, उसके बाद उसमें विशिष्ट विकास हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य विकास, पहले बच्चा किसी भी वस्तु को उठाने के लिए क्या करता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा इस तरीके से, कोई भी बोतल हो गई उसकी, या आसपास में रखे हुए खिलौने हो गए, इस तरीके से एल्बो के सपोर्ट से, और ये रहता है रिस्ट का यूं करके उठाता है वो बच्चा। लेकिन धीरे धीरे जब विशिष्ट रूप से विकसित हो जाता है उसमें विकास, तो अपनी उंगलियों का प्रयोग करके अपने खिलौने को या अपने बोतल को या बुक्स को उठाना प्रारंभ कर देता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो एक पेपर भी जमीन से उठा लेता है, यानी कि उसका विकास जो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर गति में उसका विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी जब एकीकरण का सिद्धांत विकास पर इस तरीके से आधारित है कि जब विकास होता है तो क्या है, एकीकरण यानी कि एक दूसरे से निर्भर होते हैं, हम कह सकते हैं, या जुड़े हुए होते हैं एकीकरण का। जैसे कि अगर कोई बच्चा उठता है, ठीक है, उठने के लिए वह उठेगा, हाथों का सहारा लेगा, उसके बाद वो उठेगा, ठीक है, यानी कि शरीर के साथ साथ अन्य अंगों का भी प्रयोग करता है वो, ठीक है। उसमें क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है, यानी कि पहले शरीर का विकास होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि जितने भी विकास हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, जब बच्चे में सबसे पहले जो विकास होता है, हम सभी जानते हैं मस्तिष्क विकास होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई विकास है जिस पर सभी विकास निर्भर है, वो है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है, अन्य विकासों का एक पहलू है। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बोले, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए शारीरिक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, शारीरिक विकास पर निर्भर है, ठीक है, परस्पर संबंध है दोनों का, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विकास माना गया, अगर आपका एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप, तो क्या है, सभी विकास कौन से विकास पर निर्भर है, तो आप बिना देखे उसमें क्या है, शारीरिक विकास लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि सभी विकास शारीरिक विकास पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर शारीरिक विकास ठीक नहीं होगा तो संज्ञानात्मक विकास भी ठीक नहीं होगा, अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। संज्ञानात्मक विकास के बाद आता है दोस्तों सामाजिक विकास।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। उसके बाद आता है दोस्तों भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास एक दूसरे से संबंधित है। शारीरिक संज्ञान जैसे कि यहां से अभी बताएंगे। भाषा विकास के बाद आ गया भावनात्मक विकास। ठीक है, यानी कि भावनात्मक विकास है भाषा विकास पर निर्भर, भाषा विकास है सामाजिक विकास पर निर्भर, या सामाजिक विकास भाषा विकास पर निर्भर है, और संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर है, शारीरिक विकास पर। ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंट हो गए एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या फिर हम कोई इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, सारे डेवलपमेंट जो है किस पे निर्भर है, फिजिकल डेवलपमेंट पे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके कितने भाग हैं ये भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास मानव में या बालक में विकास जब होता है तो 2 उसकी दिशाएं बताई, यानी कि विकास की दिशा है जो एक अपनी दिशा का अनुसरण करते हैं। तो इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों आपका निकट दूर नियम। ठीक है, एक तो इसका निकट दूर नियम जो बताता है, निकट दूर का मतलब है यहाँ पर रीढ़ के पास के जितने भी अंग हैं उनका विकास पहले होता है। जैसे कि रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले होता है। जैसे हम कह सकते हैं कंधे। ठीक है, कंधे हो गए। ठीक है, कंधे। तो रीढ़ के पास के जितने भी अंग हैं उनका विकास पहले होगा, और उसके बाद जो दूर के हैं, दूर निकट दूर नियम, निकट आ गया उसके पास, दूर का हो गया, जो उसके बाद अन्य अंग रह गए उनका विकास बाद में होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इसका मस्तकोन्मुखी। मस्तकोन्मुखी नियम, इसको आप चेक करें अगर गलत लिखा हो। ठीक है, मस्तकोन्मुखी नियम कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। इसका अर्थ जो है मस्तकोन्मुखी का अर्थ है, कभी एग्जाम में आपसे अर्थ पूछ लेता है कि मस्तकोन्मुखी नियम का अर्थ क्या है या इसका आशय क्या है, तो इसका आशय या अर्थ है सिर से पैर की ओर विकास होना, सिर से पैर की ओर। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है जन्म से दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले बच्चे का मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद अन्य विकास होता है। अगर यह एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जब जन्म होने के बाद बच्चा सबसे पहले हेड कंट्रोल करना सीखता है ना, गर्दन संभालना सीखता है, धीरे धीरे क्या करेगा सपोर्ट के साथ बैठना सीखता है। ठीक है, उसके बाद क्या सपोर्ट के साथ खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, यानी कि क्या है सिर से पैर की ओर। पहले उसने गर्दन को संभाला, ठीक है, अपने गर्दन को संभाला, फिर सपोर्ट के साथ बैठना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या क्रोलिंग भी करना सीखता है, क्रोलिंग करना यानी घुटनों के बल सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, यानी कि पैर उसके लास्ट में उसका पूरा विकास होने के बाद सिर से धीरे धीरे क्या है वो ऊपर से नीचे की ओर उसका विकास होता है, जिसे कहते हैं सिर से पैर की ओर, यानी कि मस्तकोन्मुखी नियम। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों क्रम में एक रूपता का सिद्धांत। क्रम में एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है विकास एक अपने क्रम के अनुसार होता है, अपने क्रम का अनुसरण करता है। क्रम का मतलब हो गया कोई भी विकास किसी से पहले या बाद में नहीं होता है, सभी विकास एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना, तो विकास का जो क्रम है उसी प्रकार होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप से बोले एक रूपता का सिद्धांत, विकास कभी भी ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बच्चा जन्म होते ही बोलना शुरू कर देता है
ऐसा नहीं होता ना, पहले धीरे धीरे सबसे पहले क्या करता है, वो रोता है, ठीक है ना। एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले बच्चा क्या है, रोना शुरू करता है, स्माइल करना शुरू करता है, आवाज निकालना शुरू करता है, एक शब्द बोलना शुरू करता है, दो शब्दों को बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे सरल वाक्यों को बोलना शुरू करता है। उसके बाद क्या है, पर्याप्त संप्रेक्षण करना सीख जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है सबसे पहले बच्चा उठकर दौड़ने लगता है या बातें करने लगता है। एक रूपता का एक क्रम है कि अपने क्रम में एक एक क्रम का अनुसरण करते हुए विकास जो है वो होता है, यानी कि एक क्रम होता है विकास का, उस क्रम का अनुसार करते हुए एक रूपता का क्रम जो होता है उनका अनुसरण करते हुए व्यक्ति में विकास होता है। फिर आता है दोस्तों भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत। भिन्न भिन्न दर का यानी कि विकास का भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत ये बताता है कि विकास क्या है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न दर से होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार से होता है या भिन्न भिन्न दर होती है उसमें। जैसे कि अगर हम बात करें विकास की दर हर अवस्था में अलग अलग होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा विकास जो होता है बच्चे में सहसावस्था में होता है, सहसावस्था में, ठीक है। फिर क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में कम हो जाती है इसकी दर, या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कम होना बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ होती है फिर कम हो जाती है। फिर बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था, तो यहाँ पर फिर बढ़ जाती है। तो क्या भिन्न भिन्न दर चल रही है, यानी कि विकास की जो दर है प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। जैसे सहसावस्था में ज्यादा होना, उत्तर बाल अवस्था में कम होना और किशोरावस्था में बढ़ जाना। तो विकास की जो दर है अवस्था के अनुसार कम या ज्यादा हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो विकास की भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत ये बताता है कि हर अवस्था में विकास क्या है, अलग अलग दर से होता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सिद्धांत थे और ये टॉपिक आपका आएगा पूरा 10 नंबर में पूछा जाएगा। पेपर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, ये मैंने आपको शॉर्ट में कराया है, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये आपका जो आएगा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा 10 नंबर में, वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हुए उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से समझाइए। अब वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हुए, यानी कि आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 10 नंबर में, सबसे पहले आप इसका अर्थ बताएंगे या इंट्रो कराएंगे, अर्थ या परिचय, ठीक है, किसका, पहले वृद्धि का फिर विकास का, ठीक है, यहाँ पर दोनों का हो गया, ठीक है। उसके बाद आप परिभाषा देंगे एक, ठीक है, परिभाषा हो गई। उसके बाद आप सिद्धांत देंगे और प्रत्येक सिद्धांत को कम से कम आप इसमें क्या है 3 या 4 लाइनों में आप इसको विस्तार रूप से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हर सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर 10 नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है तो आपको क्या है, अर्थ और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सिद्धांतों को क्या है विस्तार रूप से समझाएंगे, यानी कि प्रत्येक सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन करेंगे आप 6-6, 7-7 लाइनों में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर 10 नंबर में आएगा हमारा ये, तो यहाँ पर हमारा हमको करना पड़ेगा 250 शब्दों में, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 150 शब्दों में करना होगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट डी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 से, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट क्लास आने वाली आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।